तो चाचा भतीजा का भी रिश्ता है ना भाई। क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा? अगर भतीजा पूछेंगे चाचा से जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है तो चाचा ने कहा कि हाँ कराई जाएगी। सर्व स्वीकारिता जो बनाई है तेजस्वी यादव जी ने, ये तो सबको भा रही है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी भा रही है कि असली मुद्दे को वो उठा रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी के मुलाकात के बाद बिहार की सियासी गलियारों में हलचल है और अब तो चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि बंद कमरे में सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी की मुलाकात केवल जातीय जनगणना पर हुई है या फिर कुर्सी बचाने की भी चर्चाएं चली हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। बंद कमरे में जो बातचीत हुई, हालांकि ये बातचीत तो जातीय जनगणना, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव गए थे। तो क्या दोस्ताना और जो दिलों की दूरी थी वो भी करीब आई? देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा सार्वजनिक रूप से सर्वविदित है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया है, ये मांग की है। लगातार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी मिलने गया और सार्वजनिक रूप से नेता प्रतिपक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा, अल्टीमेटम दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 घंटे में बुलाया। अब दोनों के बीच 45 मिनट बात हुई जनगणना को लेकर, जाति जनगणना को लेकर मंत्रणा हुई। अब इसको लेकर के कोई अगर इसमें कुछ भी खेल समझ रहे हैं या इसके बाद भी कुछ अगर सियासत के चश्मे से, नज़रिए से देख रहे हैं या इसका कयास लगा रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई हम नहीं समझते हैं। यानी बात हुई है भाई, तो बात तो होवे ना कि भाई साहब बता करके बात हुई। वो गए सब लोग, आप लोगों ने कवरेज किया, क्या बात हुई वो भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बता दिया। अब अंदर में क्या बात हुई ये बात कौन बता सकता है? जो समझने वाले लोग तरह तरह की बात कह रहे हैं वो ये बताएं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर उनकी भी सहमति है, सरकार है और विपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है अपनी बात को रखने का। एक सकारात्मक पहल है कि हर मुद्दे पर हम सरकार का विरोध करते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हम सलाह देते हैं, मांग करते हैं, उनकी राय लेते हैं, मशविरा करते हैं। तो ये तो अच्छी पहल है, लेकिन अगर इसमें कुछ लोग समझ रहे हैं कि जातीय जनगणना में जो के नाम पर जो मंत्रणा हुई उसका अलग ही इस पर कुछ निकाला जा रहा है अर्थ। चिराग जी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी का डर है, खौफ है और ये जो बातचीत हुई है बंद कमरे में तेजस्वी यादव से, कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने की भी चर्चाएं जो हैं वो ही है, क्योंकि लंबी बातचीत हुई है। अब 17 वर्षों तक तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी बचा ही ली। अब तो कुर्सी जाने का समय, अब कुर्सी चले ही जाएगी। तो चिराग पासवान जी की तो कुर्सी को जिनके साथ वो हैं, जिन्हें वो भगवान राम मान रहे थे, हनुमान कह रहे थे, उन्होंने लंका में उनके हनुमान में के ही घरों में आग लगाई। तो देखिए, यहाँ जो है चिराग पासवान जी भी जातीय जनगणना में समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद सार्वजनिक रूप से चिराग पासवान जी ने लिया। इसका मतलब क्या हो गया? अरे, दो दलों के नेताओं के बीच के मुलाकात को सियासत में बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, अर्थ निकाल पर चिराग पासवान शक की निगाहें रख रहे हैं। शक तो स्वाभाविक है, शक और शंका तो आप लोग भी खबर चला ही रहे हैं। मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, कुछ बात बनी, कुछ बात नहीं बनी, ये तो चलता रहता है। अब सियासत में ये नहीं होगा तो फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं मौसम भी बदल रहा है, तो अब बरसात आएगा, मानसून आएगा, मानसून सत्र आएगा। मानसून सत्र कुछ बात हुई है, मानसून सत्र में विधानसभा का स्वरूप क्या होगा इसका कयास लोग लगा रहे हैं कि देखिए बात क्या हुई क्या नहीं हुई, इसको जिनको जो अर्थ लगाना है लगाए, लेकिन इतना तय है कि सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। चाचा भतीजे का दिल मिल रहा है। भाई, तो हम तो कल भी बोले थे, आज भी कह रहे हैं
ये तो चाचा भतीजा का भी रिश्ता है ना भाई। क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा? अगर भतीजा पूछेंगे चाचा से जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है तो चाचा ने कहा कि हाँ कराई जाएगी। ये तो देखिए, इस राजनीति का जब किसी भी अभिभावक को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक राजनीतिक दल को अगर अलग कर दीजिए तो उनको भी ये गर्व महसूस होता होगा, उनको भी फक्र होता होगा कि एक उनका भतीजा आज ओजस्वी प्रतिभा के दम पर उन्होंने जो स्थापित किया, तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को राजनीति में जो मॉडल प्रस्तुत किया है वो अपने आप में एक अनोखा है। और सर्व स्वीकारिता जो बनाई है तेजस्वी यादव जी ने, ये तो सबको भा रही है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी भा रही है कि असली मुद्दे को वो उठा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? आपने सुना, बंद कमरे में बातचीत हुई है और जातीय जनगणना के अलावा अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई है और तमाम वो बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। बड़ा संकेत भी है, मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति क्या कर बटलेगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।